दोस्तों बताना चाहूंगी, जो लोग सीमा हैदर के केस में आए हैं उनसे साफ बात आज मैं बता देती हूँ। जो दो वकील आए थे वो अपना यूट्यूब चैनल चलाने आए थे, अपने को ग्रो करने आए थे, यूट्यूब से पैसा कमाने आए थे। आप सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या फिर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी जाके देखिए, वहाँ पे मुकदमों की भरमार है, लेकिन किसी वकील को मुकदमा ही नहीं मिल रहा है। जब मुकदमा नहीं मिल रहा है तो फीस नहीं मिल रही है, फीस नहीं मिल रही है तो फिर इंसान गरीब है, आकांक्षाएं बड़ी हैं, पाना बहुत कुछ चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है। तो दोस्तों वकीलों का भी धंधा चौपट है। डेली कम से कम डेली मान के चलो 20,000 मुकदमों की फाइल तैयार होती है, लेकिन वो चलती कितने दिन तक है? धूल में जाकर के मिट्टी में मिल जाती है, 20 साल 25 साल चलती है। तो यहाँ भी स्कोप तो बहुत है, लेकिन मेंटेन नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। कैसे ग्रो करें? अरे एक मुकदमा 1 साल में क्लियर करो, 2 साल में क्लियर करो, अभी देखो वकीलों के पास काम आ जाए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, वो वकील भी जनता के इमोशंस के साथ खेले हैं। सीमा हैदर के केस को लेकर के अपना काम बनाया है, सीमा हैदर के केस के बहाने से अपने चैनल का नाम किया है। जितने लोगों ने सीमा हैदर के केस में आकर के रायता फैलाया है, केस को डुबोया है, कुछ लेडीजें भी हैं, बोली मैं तो ये कर चुकी, वो कर चुकी, FIR डाल दिया, मैं सबसे ज़्यादा दौड़ी, रघुपुरा के गई, रघुपुरा की गलियों में गई, मैं तो बच्चे दिलवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ, और वो औरतें भी केस बिगाड़ रही हैं। सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, कसम खिलवा लो मुझसे, सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी। कोई मर्द बोलता है, कोई नेता बोलता है, कोई बड़ा आदमी बोलता है, कोई कोर्ट का वकील बोलता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बोलता है, कोई पार्षद बोलता है, कोई बोलता है, कोई आदमी सीमा हैदर के केस में बोलना चाहता है? सबको सीमा हैदर प्यारी है। मर्दों की पसंद पहली सीमा हैदर भाभी, इसलिए सीमा हैदर नहीं जाएगी भारत से। इलीगल आई हो तब भी नहीं जाएगी, गलत काम कर रही तब भी नहीं जाएगी, 650 करोड़ के घोटाले में अपना काम नाम दे दिया आधार कार्ड तब भी नहीं जाएगी, 70 खस्मों से बात करेगी तब भी नहीं जाएगी। काहे को किसी भी मार्केट में जाकर के वो अपना प्रचार करे, अपना चैनल बढ़ाए, अपनी वीडियो बनाए, तब भी नहीं जाएगी। सीमा हैदर किसी हाल में नहीं जाएगी, इसको गांठ बांध के लिख लो। और कौन नहीं जाने देगा मैं बताऊं? बिचौलिए, बिचौलियों का सारा काम है। अरे आप सीमा हैदर का कॉन्फिडेंस नहीं देखते हो, आप सीमा हैदर का कॉन्फिडेंस नहीं देखते हो। आप लोगों को सीमा हैदर के चेहरे की चमक नहीं दिखाई देती है, आप लोगों को लप्पू सिंह का, लप्पू सचिन मीना का आपको मतलब एक्स्ट्रा एडवांस बोलना नहीं दिखाई देता है। कहीं तो कुछ दम है ना, कहीं तो सरकार ने इनको बताया है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं पे रहो, चाहे जितना औरतें बोले। और जो ये लोग कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर के लिए बोलेगा उस पर एक्शन हो जाएगा, बिल्कुल झूठ है। इस बात पे आप लोग यकीन मत करना, कोई एक्शन नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा। सीमा हैदर सिर्फ AP सिंह को प्यारी हो सकती, वो भी AP सिंह को अपने बिजनेस से मतलब है, उनको पैसे मिलते होंगे, बाकी किसी को प्यारी नहीं है सीमा हैदर, किसी को प्यारी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्यारी होती है तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत होता है, गलत बलात्कार या कुकर्म होता है, बच्चियों को मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, क्या जनता कोई बोलती है? क्या वहाँ जनता चाहती है कि ऐसा होता रहे? लेकिन बेबस है जनता, कानून के आगे बेबस है। हमारे देश का कानून सबसे घटिया कानून है। कानून के ज्ञाता को, कानून के लिखनता के हम गलती नहीं दे रहे हैं। कानून ने जिन्होंने लिखा है, कानून ने जिन्होंने बनाया है, वो नोकिया मोबाइल से पहले के जो साल थे उनके हिसाब से बनाया है। पहले औरत सताई जाती थी, अब आदमी सताया जा रहा है। और कानून बना है औरत की जब सताई जाती थी उसके हिसाब से, पहले हवा पानी शुद्ध था, कानून बना है उस हिसाब से। पहले ज़्यादा बलात्कार नहीं थे, पराई नारी को चखना देखना नहीं था, पराये धन पे ज़्यादा इंसान की नीयत नहीं डोलती थी, उस हिसाब से कानून बना है। पहले मुस्लिम कम थे, पहले मुस्लिम दबे कुचले थे, पहले दलित दबे कुचले थे, पहले दलित पढ़ाई का मतलब नहीं था, उनकी नौकरी नहीं थी, पहले दलित के पास कुछ ज़्यादा खास खेती पाती नहीं थी, उनका कॉन्फिडेंट नहीं था, उस हिसाब से कानून बना है।
कानून की गलती नहीं है। कानून जैसे आप मोबाइल चेंज करते हो, कपड़े चेंज करते हो, बालों की स्टाइल चेंज करते हो, आप अपने सिंदूर, मांग के सिंदूर, लिपस्टिक कपड़ों के हिसाब से पहनते हो, उसी तरह से देश में हो रहे भ्रष्टाचार, देश में हो रहे गंदी गतिविधियां, उनके हिसाब से कानून की किताबों को भी चेंज करना पड़ेगा। अब पुलिस क्या है, अब पुलिस से एक बार कह दो कि जाओ उनका तुम एनकाउंटर या खत्म कर दो, अब पुलिस दोबारा कहना ही नहीं पड़ती, अपने आप ही करे दे रही है, क्योंकि काम करना नहीं चाहती है, भागना पड़ेगा। कितने मुकदमे भारत देश में पुलिस की कमी से ठप हो गए, कितने मुकदमे भारत देश में पुलिस की गलती से ठप हो गए, कितने मुकदमे भारत देश में आप अपने अभी देखा नोएडा का एक केस आया था, मोनिंदर पंडारी, अशोक कोहली आया था ना, 179 बच्चों को मारने के बाद भी वो खुला छूट रहा है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं, सबूत नहीं जुटाए। पुलिस ने वहाँ पे सबूत की फाइल, सबूत की सीडी, सबूत की रिकॉर्डिंग नहीं रखी, तो जज अपनी मर्जी से तो नहीं दे देगा। तो यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसमें वकील की लापरवाही है, सॉरी पुलिस की लापरवाही है। पुलिस को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन पुलिस भी क्या करे। अब जैसे मैं हूँ, 7 बजे से उठूँ या मैं तो 6-7 बजे उठती नहीं, आपको तो पता है। मान लो 7 बजे से मेरे ऊपर काम थोप दिया जाए और रात के 12 बजे तक काम 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 काम। भारत देश में भ्रष्टाचार ही इतना ज़्यादा है, भ्रष्टाचार कानून की कमी से है। ऑन द स्पॉट इंसान को एक्शन का रिएक्शन मिले, रिएक्शन का एक्शन मिले तो भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन पुलिस, वहाँ भी पुलिस घपला करती है। पुलिस ऊब चुकी है भ्रष्टाचार से, पुलिस ऊब चुकी है चोरों के पीछे भागते भागते, पुलिस ऊब चुकी है अताताइयों के और गंदी गतिविधियों के, गंदे काम करने वालों के पीछे भागते भागते। अपने काम से पुलिस ऊब चुकी है। इसलिए किसी भी पुलिस को आप इस तरह से काम पे रखिए, ठेके पे रखिए, डंडा डाल के रखिए। अरे तुम सरकारी महकमे में बैठे हो, 80,000, 20,000, 80,000, 1,20,000 ले रहे हो और उसके बाद तुम्हारे पीछे कोई डंडा डालने वाला नहीं है। यही काम ठेकेदारी से हो जाए ना, सुरक्षा व्यवस्था और कंट्रोलिंग पावर हो जाए उनके हाथों में, अभी देखना सारे मुकदमे, सारे सबूत नंबर 1 के होंगे। आप देखिए ठेकेदारी में, कंपनी में कितनी जल्दी काम होता है। वही कंपनी के लोग टार मटोरा करते, कभी सर दर्द बहाना, कभी पेट दर्द बहाना। तो दोस्तों लास्ट में बोलना चाहूँगी कि जब तुम काम करोगी तब भी सताई जाओगी, नहीं करोगी तब भी सताई जाओगी। काम करोगी, हाय माया, इसको तो माया घेरे है, ये तो काम बढ़ाकर भाग गई। और अगर तुम काम नहीं करोगी, आलसी आलसी आलसी। अगर तुम सुंदर रहोगी तो अरे बड़े नखरे दिखा रही है, बड़ी सुंदर बनी। अगर बस चल गंवार। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, अरे यार उनके क्या है, क्या जरूरत अच्छे कपड़े पहनने की, अरे जो मिले सो पहन लो, संतुष्टि करो। और अच्छे कपड़े नहीं है, अरे यार चीथड़े, इसकी स्टैंडर्ड देखो, इसका क्लास देखो, इसके दो कौड़ी के कपड़े देखो। मतलब किसी तरह ये दुनिया जीने नहीं देती है। काम करोगे तब भी नहीं जीने देगी, नहीं करोगे तब भी नहीं जीने देगी। तो ध्यान रहे, घोड़े की तरह मुस्का बांधना है, आगे देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, किधर भी नहीं देखना है। ये दुनिया नहीं जीने देगी, किसी की तरफ नहीं देखना। जय श्री कृष्ण।